वेलकम 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 ऑल ऑफ यू। होप यू आर डूइंग वेल। आशा करता हूँ आप एकदम स्वस्थ हो गए, एकदम मस्त हो गए। मैं आपका दोस्त, आपका साथी नॉलेज कुमार इस फ्री मास्टर क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना कीमती समय इस सेशन को अटेंड करने में लगाया और इस मास्टर क्लास को देखने, सुनने और समझने में लगाया। थैंक यू वेरी मच। तो आज का जो मास्टर क्लास है वो भी एक मास्टर पीस है। जैसे हर दिन रहता है, जब भी मैं आपके साथ कोई बातें शेयर करता हूँ, हर बातें मेरे एक्सपीरियंस, मेरे अनुभव के जरिए शेयर किए जाते हैं, जिसमें मेरा अनुभव है, जिसमें मैंने खुद उस चीज को प्रैक्टिस में लिया है, इम्प्लीमेंट किया, और मैं आपको उस चीज को शेयर करता हूँ ताकि मुझे जो रिजल्ट्स मिला है, मुझे जो परिणाम मिला है, उस सेम परिणाम, सेम रिजल्ट्स आपको भी मिल सके। तो चलिए, कितने लोग एक्साइटेड है आज के मास्टर क्लास के लिए? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए ई एक्स। तो आज का मैं मास्टर क्लास स्टार्ट करता हूँ। पूरे जोश के साथ स्टार्ट करेंगे, और आज का जो क्लास है वो पूरा लाइव रहेगा। फ्री मिनी कोर्स देने वाला हूं आपको मैं। फ्री फ्री मिनी कोर्स का ये पार्ट है। माइंड पावर मास्टर क्लास। हम माइंड के कुछ रहस्यों के बारे में जानेंगे और चेंज योर स्टोरी इन 2025। 2025 में जो भी हम करने वाले हैं, जो भी हम सफल होने वाले हैं, उस यानी कि अपने स्टोरी को बदलेंगे। जो हमारा 2024 का जो हमारा पास्ट स्टोरी था, उससे हम क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। सो रेडी, रेडी एंड रेडी। अगर आप मुझसे पर्सनल काउंसलिंग करना चाहते हो, मुझसे बातचीत करना चाहते हो, तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हो और मुझे आप बातचीत कर सकते हो इस नंबर पर 9714166157। सो व्हाट यू विल लर्न टुडे। आज आप क्या सीखने वाले हो? क्योंकि माइंड मास्टरी कहता है, सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि सबसे पहले मुझे बेनिफिट चाहिए, कि मुझे क्या सीखने को मिलेगा। तो ये आउटलाइन है। आपको मैं इंट्रोडक्शन दूंगा माइंड मास्टरी का। व्हाट इज थॉट, विचार क्या होते हैं, मन क्या होता है, मन का मैकेनिज्म क्या होता है, और हमारा अचेतन मन क्या होता है, और कैसे उससे हम रिप्रोग्राम कर सकते हैं, कैसे उसे हम अपने यूज में ले सकते हैं। तो पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए, क्योंकि कई सारे बातें आपको क्या करना है? नोट डाउन करनी है। सिर्फ बातों को सुनना और देखना नहीं है, उसे क्या करना है? इम्प्लीमेंट करने के लिए सबकॉन्शियस माइंड में उसे रजिस्टर करना है। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है राइटिंग, राइटिंग और ओनली राइटिंग। सो बिलीव, बचपन में जो भी मान्यता है, जो भी अवधारणाएं हमारे मन में बैठ जाती है, वही हमारे लाइफ टाइम चलती रहती है। आई कैन, मैं कर सकता हूँ। आई कैन नॉट, मैं नहीं कर सकता हूँ। तो इंडिया और पाकिस्तान का ये लड़ाई है। आई कैन, इंडिया मैं कर सकता हूँ। आई कैन नॉट, पाकिस्तान में नहीं कर सकता। तो आपका चॉइस क्या रहता है? जब भी आप किसी काम को करने जाते हो, जब भी आप किसी काम की शुरुआत करने जाते हो, या डिसीजन लेने जाते हो, या एक्शन लेने जाते हो, तो मन में सबसे पहला विचार क्या आता है? आई कैन आता है कि आई कैन नॉट आता है? चेक कीजिए, या मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि सबसे पहला जो थॉट है मन में वो आता है आई कैन। बहुत अच्छी बात है। अगर आई कैन नॉट आता है तो ये बुरी बात है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा आई कैन ही थॉट मन में आएगा, आई कैन नॉट भी आ सकता है। क्योंकि जैसा हमारा बिलीफ होगा, जैसा हमारा फेथ होगा, जैसा हमारा विश्वास होगा, उस तरह की भावनाएं हमारे मन में पैदा होगी। वो आई कैन भी हो सकता है, आई कैन नॉट भी हो सकता है। तो आई कैन नॉट भी है तो कोई इशू नहीं है। आई कैन, मैं कर सकता हूँ। आई कैन डू इट, आई कैन ड्रीम इट, आई कैन अचीव इट। मैं कर सकता हूँ, मैं इसे कर सकता हूँ, जो सपने में देख सकता हूँ उसे मैं पा सकता हूँ, और आई कैन अचीव, उसे मैं अचीव कर सकता हूँ। तो हमें क्या करना है? आई कैन शब्द को अफर्म करना है, अफर्मेशन की तरह। क्या करना है? एक पावरफुल संकल्प है। आई कैन, मैं कर सकता हूँ, इसे बार बार रिपीट करना है, ताकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये इम्प्रिंट हो जाए, रूटेड हो जाए। तो क्या करना है? इसे लिख लीजिए पेपर पर। आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ।
आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। 10 बार डेली, रोजाना आपको सुबह दोपहर शाम और रात को सोने से पहले आपको आई कैन डू इट, इस अफर्मेशन को, इसे आपको अफर्म करना है बार बार। तो क्या होगा, जो चीजें बार बार अफर्म होती है वो हमारे अचेतन मन में, अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में जाके ये पूरी तरह बैठ जाता है, फिर निकलेगा नहीं। बिलीफ स्ट्रांग हो जाता है, क्या हो जाता है, हमारा बिलीफ स्ट्रांग हो जाता है, स्ट्रेंथन हो जाता है, मजबूत हो जाता है और रेनफोर्स्ड हो जाता है, पावर हो जाता है। इसलिए क्या करना है हमें, इसे बार बार रिपीट करना है। जितना ज्यादा अफर्मेशन को रिपीट करेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये था बिलीफ सिस्टम को चेंज करना, क्योंकि कभी भी कोई नई चीज की शुरुआत करते, नया बिजनेस करते हैं, कोई नई लर्निंग करते, नई स्किल को सीखते, सबसे पहले मन में यही आता है कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, मुझसे ये काम नहीं होगा, ये काम मेरे लिए नहीं है, ये काम मेरे लिए नहीं बना हुआ है, मेरे में कैपेसिटी नहीं है, मेरी औकात नहीं है, मेरा स्टेटस नहीं है। बहुत सारे नेगेटिव विचार आएगा, नेगेटिव विचार आएगा, नेगेटिव विचार आएगा, नेगेटिव थिंकिंग आएगा, और नेगेटिव हमारा जो बिलीफ है वो क्या करेगा, और ज्यादा हमें नेगेटिव करेगा। तो हमें क्या करना है, एम्पावरिंग बिलीफ में कन्वर्ट करना है इसे। नेगेटिव बिलीफ को एम्पावरिंग बिलीफ में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें बार बार अफर्म करना पड़ेगा, अफर्म करना पड़ेगा और अफर्म करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट है मेंटल ब्लॉक्स, यानी जिसे कहते हैं मेंटल क्लटर्स। तो आपके मेंटल ब्लॉकेजेस क्या है वो देखिए। जैसे कि लोगों को दिल की बीमारी होती है, किसके वजह से, ब्लॉकेजेस की वजह से। नस क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, तो हृदय काम करना बंद कर देता है। वैसे ही आपको क्या चीज है, कौन सी ब्लॉक है जो आपको काम करने से रोकती है, आपको पीछे ढकेलती है। तो इसमें कई सारे है। उसमें जो मेजर 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 जो सबसे पावरफुल ब्लॉक्स है, उस ब्लॉक को मैं बता रहा हूँ, है स्ट्रेस, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन, फियर, ओवर थिंकिंग, बैड इमोशंस एंड मेनी मोर। कई सारे हैं, ये नाम भी इतने भयंकर के सुन के ही हमको स्ट्रेस आ जाता है। तनाव, घबराहट, अवसाद, डर और भयभीत होना, अधिक सोचना, और बुरे हमारे ख्याल, हमारी भावनाएं, ये सबसे ज्यादा पावरफुल जो इमोशंस है उसके बारे में बताया मैंने। तनाव, तनाव बहुत नॉर्मल है, तनाव होना जरूरी है, क्योंकि जब भी कोई हम काम करते हैं तो क्या होता है, तनाव होना उत्पन्न है, तो वो नॉर्मल है। और हम क्या करते हैं, पैनिक हो जाते हैं, क्रोनिक हो जाते हैं, जो समय के साथ एक स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है, एक बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है। 90% जो बीमारी होती है वो होती है साइकोसोमेटिक। साइको मतलब मन, सोमेटिक मतलब शरीर, यानी कि मन से उत्पन्न बीमारी जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। कितने परसेंट, 90%। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, WHO कह रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये दावा है कि 90% बीमारी हमारे मन से स्टार्ट होती है, यानी मन की बीमारी होती है। तो मन की बीमारी के लिए कोई भी दवा नहीं है, कोई भी मेडिसिन नहीं है, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। उसका सिर्फ एक ही इलाज है कि मन की बीमारी को मन से हमें क्या करना है, ठीक करना है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, कुछ थेरेपीज है। तो सबसे नंबर वन थेरेपी जो प्रैक्टिस है मैंने आपको बताया, माइंडफुलनेस मेडिटेशन। क्या, माइंडफुल मेडिटेशन क्या, एक प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है और प्रैक्टिस है। तो इस प्रैक्टिस को हमें हैबिट में कन्वर्ट करना है। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में एक हैबिट मास्टर क्लास दिया था कि हैबिट कैसे फॉर्म होती है, कितना दिन लगता है, उसके पीछे का साइंस क्या, द साइंस ऑफ हैबिट मास्टर क्लास मेरे यूट्यूब पे मैंने सेव करके रखा हुआ, स्टोर किया। आप जाके पहले हैबिट मास्टर क्लास को देखिए, ताकि आपको पता पता चलेगा कैसे हैबिट फॉर्म होती है, उसके पीछे का साइंस क्या है। बहुत सिंपल साइंस है। 3R फॉर्मूला मैंने बताया, कितना, 3R, RRR। एक मूवी आई है ना, आई थी, बस RRR, उस 3R को आप याद रखोगे तो आप किसी भी नए हैबिट को डेवलप कर सकते हो और चेंज कर सकते हो अपने पुराने हैबिट को।
तो तनाव होना, घबराहट होना, हताश हो जाना, निराश हो जाना, परेशान हो जाना, अधिक सोचना, ज्यादा सोचना, ऐसे कई सारे जो प्रॉम्प्ट्स दिए हुए हैं, ये सब कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ एक परेशानियों का नाम है, सिर्फ नाम है और सिर्फ नाम है। पर नाम को हमने अपनी भावनाओं से जोड़ दिया है, अपने विचारों से जोड़ दिया है, तो ये क्या बन गई, एक हमारे लिए बीमारी बन गई। तो पीड़ित व्यक्ति, रोगी व्यक्ति कभी भी ठीक नहीं हो सकता अगर उसने अपने लाइफ में ध्यान योग को अपना जीवन शैली नहीं बनाया। तो दोस्तों, इसके लिए क्या करना है, तो ये हो गया लिस्ट ऑफ हमारे मेंटल ब्लॉक्स, मेंटल क्लटर, ब्रेनी फॉग जो कहा जाता है ना, फोगी माइंड, तो ये बस फोगी माइंड के एलिमेंट्स है। अभी जो ब्लॉक है एक दीवार की तरह हमारे सामने है, इतनी ऊंची दीवार है कि हमें क्या, इससे कूदने के लिए भी हमें बहुत परिश्रम करना होगा, हम कूद नहीं पाएंगे। तो क्या करें, हम इस दीवार को तोड़ दे या सीढ़ी लगा के दीवार को हम पार कर दे, ये चॉइस हमारे ऊपर है। क्लियर योर मेंटल ब्लॉक्स टू अचीव बिग इन लाइफ। इस दीवार के पीछे, इस दीवार के पीछे, इस दीवार के पीछे, यानी इस मेंटल ब्लॉक के पीछे ही सक्सेस छुपा हुआ है हमारा। तो हमें क्या करना है, इस दीवार को तोड़ देना है। क्या करना है, तोड़ देना है। क्यों? क्योंकि जब तोड़ देंगे तो बार बार वो चीज हमें परेशान नहीं करेगी। डर तब तक आपको लगता है जब तक आप डर को मात नहीं दे सकते। डर के आगे जीत है। आपको जीत हासिल करना है, आपको सक्सेस हासिल करना है, सफलता हासिल करना है, तो आपको क्या करना होगा, अपने मेंटल ब्लॉक्स को, दीवार को तोड़ देना होगा, ना कि इस कार्टून की तरह आप सिर्फ सोचते रहे, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। समस्या, समस्या बाद में आती है, समस्या से पहले उसका हल एग्जिस्ट करता है। हल पहले आता है, फिर समस्या आती है आपके लाइफ में। यानी जो आप सोचते हो उसी के हिसाब से क्या होता है, आपका वातावरण बन जाता है। हम ऐसा लगता है कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। भगवान कुछ नहीं करता, जो भी करते हमारे कर्म करते, हमारे जो भी कर्म है, हम जो करते, जो काम है, उसके वजह से हमारा जो विश्वास है, उसके वजह से एनवायरनमेंट बनता है, इवेंट बनता है, घटना घटती है। तो हम इस दीवार को कैसे तोड़ेंगे, बस उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन का एक फेमस कोट है, बहुत ही फेमस कोट है, और इससे समझना बहुत जरूरी है। वी कैन नॉट सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स विद द सेम थिंकिंग वी यूज व्हेन वी क्रिएटेड देम। इनका कहने का मतलब है कि जब प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, तो उस समय की जो मानसिकता थी हमारे पास, उस सेम मानसिकता के साथ हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। हमें अपने मानसिकता को, माइंडसेट को, अपने थिंकिंग को, अपने विश्वास को हमें बदलना होगा। एक नया रास्ता तय करना होगा, न्यू पाथवे चाहिए। सेम पाथवे से हम उस चीज को सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हमें क्या करना है, सेम ओल्ड पैटर्न को हमें तोड़ना है। क्या करना है, सेम ओल्ड पैटर्न, जिसे एसओपी कहा जाता है। यानी कि जब पैटर्न को आप तोड़ोगे, नए पैटर्न में आप कन्वर्ट करोगे, तो क्या होगा, न्यू प्रॉब्लम आसानी से हम दूर कर सकते हैं। लेकिन वही माइंडसेट है, वही हमारा वर्किंग है, वही हमारा थिंकिंग है, वही हमारा डूइंग है, तो कभी भी हम उस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, रास्ते बदलने हैं। हमारे योजना प्लान को नहीं बदलना है, हमें अपने रास्ते बदल देना है, ताकि हम क्या करें, अपने ड्रीम्स तक पहुंच सके। तो इसे पेपर पे लिख लीजिए, नोटबुक में लिख लीजिए और डायरी में लिख लीजिए, बहुत ही फेमस है। वी कैन नॉट सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स विद द सेम थिंकिंग वी यूज व्हेन वी क्रिएटेड देम। प्रॉब्लम्स यानी चैलेंजेस, अपने चैलेंजेस को हमें सॉल्व करना है, तो माइंडसेट को चेंज करना होगा, माइंडसेट को चेंज करना होगा और माइंडसेट को चेंज करना होगा। तो उसके लिए पहला फॉर्मूला, बहुत ही इजी फॉर्मूला, बहुत ही इजी आपको टूल दे रहा हूं, आर्क। एक्चुअल रूट कॉज, आपको एक्चुअल, रियल उसका कारण पता होना चाहिए। यानी कि आपको किसी भी प्रॉब्लम का निवारण करने के लिए आपको कारण पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, कारण। निवारण के लिए आपको कारण पता होना चाहिए। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल फॉर्मूला यहाँ पे दिया है मैंने, महात्मा गांधी का, जो मैंने आपको बताया।
मोहनदास करमचंद गांधी। दास, दास, डिफाइन, एनालाइज, सोल्व। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने चैलेंज को, चैलेंज को यानी कि प्रॉब्लम को आपको क्या करना है, पहले डिफाइन करना है, फिर एनालाइज करना है, उसके बाद उससे सॉल्व करना है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या करता है, डायरेक्ट आपको ऑपरेशन थिएटर में लेटा नहीं देता है, पहले क्या करता है, वो आपसे बातचीत करता है, समझता है कि परेशानी क्या है, उसके बाद उसे वो एनालाइज करता है, डायग्नोस करता है, बाद में उसके लिए वो ट्रीटमेंट करता है, आपको मेडिसिन देता है, इंजेक्शन देता है, या आपके लिए फिर कुछ रिपोर्ट के लिए आपको कहता है कि इस रिपोर्ट को ले आना। तो आर्क, आर्क क्या है, सर्कल का एक एलिमेंट है जिसे आर्क कहा जाता है, हमने बचपन में पढ़ा है। सर्कल होता है, उसमें रेडियस होता है, डायमीटर होता है, सेम उसमें आर्क भी होता है। याद करने का बहुत सिंपल फॉर्मूला है, सर्कल को याद कीजिए, आर्क फॉर्मूला याद आ जाएगा। अभी इससे और थोड़ा डीपली समझते हैं। यहाँ पे एक सुंदर सा पेड़ बताया गया है, इसमें हरे भरे आम लगे हुए हैं। अभी ये आम आपको दिखेगा नहीं, पर रियल लाइफ में हमें आम चाहिए, हमें फल चाहिए। कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, ये गीता में लिखा हुआ है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, लेकिन हमें हमेशा फल चाहिए। फल जैसे कि सिर्फ पैसा चाहिए, लेकिन पैसों के लिए हमें काम नहीं करना, हमें आउटकम चाहिए, परिणाम चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें मेहनत नहीं करनी है। हमें अच्छा बॉडी चाहिए, सुडोल बॉडी चाहिए, शरीर चाहिए, लेकिन उसके लिए काम नहीं करना है। हमें अपने मन को शांत करना है, लेकिन उसके लिए हमें ध्यान नहीं करना है। हमें अच्छे मार्क्स चाहिए, अच्छे अंक चाहिए, हमें नंबर 1 बनना है, लेकिन उसके लिए हमें मेहनत नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी। तो जो भी चीज हम नहीं करना चाहते, क्यों नहीं करना चाहते, वो क्या है, हमारे सिम्टम्स है, संकेत है। सिम्टम्स क्या है, वो हमारे जो पत्ते होते हैं, जो ब्रांचेस होते हैं, वो सब सिम्टम्स है। प्रॉब्लम हमेशा सेंटर में होता है, बॉटम में होता है नहीं, मिडल में होता है, ये हमारा प्रॉब्लम है। और कोज, 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 कारण जो होता है निवारण का, वो हमेशा कारण कहाँ होता है, बॉटम में होता है, कोज यानी कि जड़े। तो आपको फ्रूट पे नहीं काम करना, आपको रूट पे करना है। वर्क, वर्क किस पे करना है, वर्क करना है हमें रूट पर, फ्रूट पे नहीं करना। तो वर्क ऑन योर रूट, नॉट फ्रूट। तो हम क्या करते हैं, पत्तों पर हम दवाई छिड़कते हैं, पत्तों की देखभाल करते हैं, हम रूट की देखभाल नहीं करते। लेकिन रूट बनता है, कैसे बनता है, एक बीज से, एक सीड से, एक विचार से। जो विचार हमारे मन में पैदा होती है, वो क्या है, एक बीज है, बीज रूपी विचार। तो उसी बीज से, उसी सीड से क्या बनता है, एक वृक्ष बनता है, एक बड़ा वृक्ष बनता है। तो अभी क्या करना है, हमें रूट पे काम करना है, कोज, कोज, कोज। सिम्टम्स हमें बाहर दिखते हैं, बीमारी होती है तो हमें फिजिकल दिखता है, जब हम उदास होते हैं तो चेहरे पे दिखता है, जब स्माइल करते हैं तो चेहरे पे दिखता है। तो सिम्टम्स हमें हमेशा बाहर दिखता है। अगर नहीं दिखता है, कुछ आंतरिक बीमारी है, अंदरूनी बीमारी है, तो क्या होता है, रिपोर्ट निकाला जाता है। तो प्रॉब्लम हमेशा मिडल में होता है, ठीक है। रूट कोज, कोज हमेशा बॉटम में होता है, बेस में होता है। और सिम्टम्स होता है, ये हमेशा बाहर दिखता है, ठीक है। हमेशा ये बाहर हमें दिखता है सिम्टम। अबव द सरफेस यू कैन सी द सिम्टम्स ऑफ द प्रॉब्लम। अबव द सरफेस, डिग डीपर एंड यू फाइंड द रूट कोज ऑफ द प्रॉब्लम। डिग डीपर, जब आप प्रॉब्लम को डीपिंग करोगे, ठीक है, उससे खोदोगे बेस में, तो आपको क्या पता चलेगा, कोस पता चलेगा। तो बहुत ही सुंदर सा एग्जाम्पल है, बहुत ही सुंदर सा ये डायग्राम है, आपके लाइफ को पूरी तरह बदल देगा। अपनी आंखें बंद कीजिए और एक अच्छे से पेड़ को क्या कीजिए, विजुअलाइज कीजिए, चाहे आम का पेड़ हो, चाहे कोई भी पेड़ हो, आप देखिए, आपको ब्रांचेस दिख रहे हैं, उसके लीफ दिख रहे हैं, पत्ते दिख रहे हैं, सब क्या सिम्टम्स है। और प्रॉब्लम चैलेंजेस आपको मिडल में दिख रहा है। और बिलो द सरफेस क्या है, रूट है, यानी कि कोज, कारण जहाँ पे हमें काम करना है, ठीक है। हरा भरा, हरी भरी पत्तियां हमारी लाइफ को भी हरी भरी कर देगी, यानी सुंदर कर देगा। सो चलते हैं। दूसरा आपको मैं टूल दे रहा हूँ, बहुत ही पावरफुल है, आपके पास एक वेपन होना चाहिए जिसे कहते हैं
सेल्फ इवेल्युएशन टूल्स। सेट, माइंडसेट को सेट करना है, स्किल सेट करना है, या किसी प्रकार का कोई भी सेट करना है, तो हमारे पास सेल्फ इवेल्युएशन टूल होना चाहिए। यानी कि खुद को इवेल्युएट करना है, खुद को हमें देखना है, जांचना है, परखना है कि क्या क्या चीज हमारे अंदर है। तो यहाँ पे एक वेपन बताया गया था आपको, ताकि आपको याद रहे। टूल, टूल क्या एक वेपन की तरह काम करता है। जैसे कि अगर आपके घर में नाइफ है, तो उस नाइफ से, उस चाकू से आप क्या कर सकते हो, किसी का गला भी काट सकते हो, और उसी से हम सब्जी भी काट सकते हैं। तो वो क्या हो गया, एक टूल की तरह काम करता है। सो सेट, माइंड को सेट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कुछ प्रैक्टिसेस होने चाहिए, कुछ आपके पास टेक्निक्स होने चाहिए, टूल्स होने चाहिए, और कुछ थेरेपीज होने चाहिए। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अफर्मेशन। अफर्म करना, आपको क्या करना है, कुछ शब्दों को, कुछ वाक्यों को अफर्मेशन करना है। जैसे कि मैं समस्या से अधिक शक्तिशाली हूँ। समस्याएं कितनी भी हो, लेकिन बार बार आपको क्या करना, अफर्म करना है, मैं समस्या से अधिक शक्तिशाली हूँ। तो क्या होगा कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है आपको और शक्ति प्रदान करेगा। जैसे कि मैं भाग्यशाली हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। तो इस तरह की भावना आपके अंदर पैदा होगी, और आपका दिमाग, शरीर, मन सब मजबूत होगा। अफर्म करना है बार बार। FLY, फ्लाई। अगर आपको ऊंची उड़ान भरना है, फ्लाई करना है, तो फ्लाई में ही छुपा हुआ है फर्स्ट लव योर सेल्फ। सबसे पहले अफर्मेशन कीजिए, फर्स्ट लव योर सेल्फ। अपने आप से लव करना है, प्यार करना है। आई एम अ ग्रेटफुल, आई एम अ ग्रेटफुल, आई एम अ ग्रेटफुल, आई एम थैंकफुल। मुझे अपने शरीर से प्यार है, मुझे अपनी आंखों से प्यार है, मुझे अपने चेहरे से प्यार है, मुझे अपने बालों से प्यार है, मुझे अपने हाथों से प्यार है, मुझे अपने पैरों से प्यार है। तो शरीर के हर एक अंग को, हर एक टिश्यू को, हर एक कोशिका को हमें क्या करना है, कृतज्ञ करना है, धन्यवाद देना है, लव करना है, प्रेम करना है। ताकि क्या होगा कि हम अपने आप से क्या कर पाए, जुड़ पाए, हम अपने आप से कनेक्ट हो पाए। लेकिन हम अपने आप को भूल चुके हैं। तो हमें क्या करना है, अपने आप से कनेक्ट करना है। उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है फ्लाई। फर्स्ट लव योर सेल्फ। जब आप अपने आप से प्यार करोगे तो आप दूसरे से भी कनेक्ट हो पाओगे। सामने वाले में जो आप देखना चाहते हो, सबसे पहले वो चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। तो अफर्मेशन कई तरह के होते हैं, मैं आने वाले क्लास में आपको बताऊंगा। डीपली इसके लिए मैं मास्टर क्लास लेने वाला हूँ, अफर्मेशन मास्टर क्लास। तो उसमें और डीपली बताऊंगा कि अफर्मेशन कितने टाइप के होते हैं, किस किस एरिया में यूज किया जाता है। हेल्थ के लिए, रिलेशनशिप के लिए, करियर के लिए, मनी के लिए, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सब के लिए अफर्मेशन चाहिए। अफर्मेशन कुछ भी नहीं, जो हम बातें करते हैं वो अफर्मेशन होता है। अफर्मेशन को जब हम बार बार रिपीट करते हैं किसी वाक्य को, तो वो अफर्म कहा जाता है। तो अफर्मेशन क्या है, बातचीत है, जो हम बात करते हैं। लेकिन सही मेथड पता हो, राइट मेथड पता हो, सही चीज से हम बात करेंगे, तो हम सही चीजों को हम आकर्षित कर पाएंगे। सेल्फ एवल्यूशन टूल में एक फॉर्मूला है, KYC फॉर्मूला। अभी मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि KYC का मतलब क्या। काफी लोगों ने सही कहा, इसका टेक्निकल नेम है नो योर कस्टमर। जब भी आप बैंक में नया अकाउंट खोलने जाते हो, जब भी आप गैस सिलेंडर में नया सिलेंडर बुक करने जाते हो, न्यू कहीं पे ओपनिंग करने जाते हो बैंक अकाउंट का, किसी भी सरकारी काम के लिए, तो आपको पूछता है KYC को लिंक करना हो। आपने KYC करा, या डॉक्यूमेंट दो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, या जो भी हो। पर यहाँ पे जो KYC का मतलब है वो है नो योर, क्या जानना अपने बारे में, नो योर करंट स्टेट ऑफ माइंड। हमें करंट स्टेट ऑफ माइंड जानना है, क्योंकि माइंड के कई स्वरूप है कार्य के अनुसार। माइंड माइंड अपना रूप रंग बदलता रहता है। जैसे इंसान बदलते रहते हैं, वैसे ही मन भी बदलता रहता है। क्योंकि इंसान कब बदलता है, जब उसका मन का स्वरूप बदलता है। इसलिए मन को मंकी माइंड कहा गया है। M, M फॉर माइंड, M फॉर मंकी। सो व्हाट इज थॉट। बहुत ही आसान भाषा में समझेगी कि विचार क्या होते हैं। क्योंकि विचार क्या है, सीड है, एक बीज है। स्वामी विवेकानंद ने बहुत ही अच्छी बातें कही है। एक कोट है फेमस,
एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी बदलने के लिए एक विचार ही काफी है। जैसे उनका एक विचार था, सेवा, सेवा और सिर्फ सेवा, लोगों की सेवा करना, लोगों की भलाई करना। तो उस विचार को हमें अपना जीवन बना लेना है, जीवन बना लेना और जीवन बना लेना। उसी के बारे में हमें सोचना है, सपने देखना है। उस विचार के लिए हमें क्या करना है? जीना है, मर मिटना है। अपने मन, दिमाग, मांसपेशियों, कोशिका यानी कि सेल्स, जो भी है, हमारे जो ऑर्गन्स है, टिश्यूज है, सारी चीजों में हमें सिर्फ उस एक विचार को ही क्या करना है? देखना है। शरीर के हर एक हिस्से में, हर एक पार्ट्स में, हर एक ऑर्गन में, हर एक मसल्स में हमारे विचारों में हमें डूब जाना है। और बाकी जो विचार है उसे क्या करना है? किनारे रख देना, साइड में रख देना है, कि उसकी कोई कीमत नहीं है। सिर्फ एक विचार, इसलिए फोकस ऑन वन थिंग, एक विचार पे फोकस करना है। अगर उस एक विचार पे आपने फोकस कर लिया तो आप अपनी लाइफ को बदल सकते हो। आप देखिए, हर एक सफल व्यक्ति के पीछे सिर्फ एक विचार होता है। कोई अच्छा पब्लिक स्पीकर होता है, कोई अच्छा बिजनेस पर्सन होता है, लेकिन वो स्टार्टिंग में सिर्फ एक विचार पर काम करता है। उसके बाद धीरे धीरे वो क्या करता है? अपने साम्राज्यों को खड़ा करता है, अपने साम्राज्यों को खड़ा करता है, बनाता है। बेस्ट एग्जांपल धीरू भाई अंबानी। आज हर इंसान जानता है, जियो 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 दिल से। तो हमें क्या करना है? सिर्फ एक विचार पर काम करना। Thought is a mental activity that allows us to process information, imagine and make decision. Thought क्या है? एक मेंटल एक्टिविटी है, एक सीड है, जिसकी वजह से क्या होता है? हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को हम कल्पना में ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन की मदद से हम क्या करते हैं? अपने बेटर डिसीजन को हम ले सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन का प्रोसेस करने का काम किसका है? यानी कि हमारे मन का है। तो वो एक एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में क्या होता है? थॉट शामिल होता है। इट इज द कैपेसिटी ऑफ आवर माइंड टू जनरेट आइडिया, कॉन्सेप्ट। ये क्या है? एक क्षमता, एक कैपेसिटी है, जिसकी वजह से हमारा जो मन है वो नए नए आइडिया को उत्पन्न करता है, नए नए विचार को उत्पन्न करता है, नई अवधारणाएं पैदा करता है। Through thought, we can analyze problems, seek solutions, learn and understand the world around us. It helps us form opinions, create plans, and develop our creativity. यानी कि विचार शक्ति से, विचार शक्ति से, विचार शक्ति से हम कई सारे मुख्य काम कर सकते हैं। जैसे कि प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, उसे सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना, नई चीजों को सीखना, नई चीजों को समझना। हमें दुनिया को समझने में बहुत मदद करता है हमारे विचार शक्ति। और डिसीजन लेना, ओपिनियन लेना, नए नए प्लान बनाना और नए नए चीजों के बारे में सोचना, क्रिएटिविटी पैदा करना, रचनात्मकता पैदा करना, इस सब के लिए हमारे विचार जिम्मेदार है। सीड, सीड, सीड। विचारों की शक्ति अद्भुत शक्ति है, लेकिन विचारों की शक्ति कहाँ से पैदा होती है? जो हमारी फीलिंग होती है, जो भावनाएं होती है। तो हमें क्या करना है? अपने फीलिंग को और अपने थिंकिंग को हमें अलाइन करना है, क्योंकि हम सोचते कुछ और है, करते कुछ और है। तो एक ट्रायंगल मेथड है, टी ट्रायंगल मेथड। टी यानी कि चाय बनाना। तो टी ट्रायंगल मेथड क्या बोलता है? टी प्लस ई प्लस ए इज इक्वल टू आर। यानी कि टी यानी कि थॉट्स, जो हम सोचते, जो हमारे विचार है। ई यानी कि इमोशंस, जो हमारी भावना है। ए यानी कि एक्शन, जो हम काम करते हैं, यानी काम के लिए जो हमें प्रेरणा होती है। और आर फॉर रिजल्ट। व्हाट डू यू थिंक? आप क्या सोचते हो
हाउ यू फील, आप क्या महसूस करते हो, और व्हाट यू डू, और आप करते क्या हो, इसके हिसाब से हमारे परिणाम बनते हैं। तो हमें टी ट्रायंगल को याद रखना है। टी बहुत ही आसान तरीके से आप याद रख सकते हो। चाय बनाना, आप एज्यूम कीजिए, कल्पना कीजिए कि आपको चाय बनाने का सबसे पहले मन में क्या आता है, विचार आता है। फिर आपको चाय पीने की तलब लगती है, महसूस होती है। उसके बाद आप क्या करते हो, चाय को बनाते हो, या किसी के द्वारा चाय को पीते हो। तो टी यानी थॉट्स, इमोशंस, एक्शन से ही हमें परिणाम मिलते हैं। इसे टी ट्रायंगल भी कहते हैं, ऐसे टीयर भी कहते हैं। टी यानी आंसू गिरना। व्हाट इज माइंड, अभी मन क्या है? तो मन दो है और दिमाग एक है। तो ब्रेन एक फिजिकल पार्ट है और माइंड क्या है, ये फिजिकल पार्ट नहीं। दो माइंड का मतलब क्या समझते हैं? द गीगो इफेक्ट, गार्बेज इन गार्बेज आउट। यानी मन में जो भी कचरा जाता है, वो कचरा क्या होता है, अच्छा होता है या खराब होता है। तो जो माइंड है उसके दो स्तर है, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, एक होता है अनकॉन्शियस माइंड। तो गीगो इफेक्ट का मतलब क्या है, गीगो, GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट। जैसा कचरा डालोगे मन में, वैसा कचरा बाहर निकलेगा। सिंपल फॉर्मूला ऐसे लिख लीजिए नोटबुक में। क्या है मन स्तर? एक होता है इमोशनल ब्रेन और एक होता है लॉजिकल ब्रेन। सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड, चेतन मन और अचेतन मन। अभी हम इसे समझते हैं। चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड आगे की तरफ होता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है, हमें लॉजिकल ब्रेन कहा जाता है। उसको छोड़ के बाकी का जो पार्ट है, जो आपको दिख रहा है पिक्चर में, वो हमारा अचेतन मन है, सब कॉन्शियस माइंड। इसे इमोशनल ब्रेन भी कहा जाता है। तो मन के दो स्तर है। मन एक ही है, दिमाग एक ही है, लेकिन इसे अपने काम के हिसाब से डिवाइड किया गया है। The subconscious mind is where your beliefs, habits, and emotions are deeply stored. Deeply stored. सबकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन, वो जगह है जहां पे हमारे बिलीव्स, हैबिट्स, इमोशंस, ये क्या होते हैं, डीपली वहां पे स्टोर्ड होते हैं। डीपली हमारे विश्वास, हमारी आदतें, हमारी भावनाएं गहराई से स्टोर होती है हमारे दिमाग में, यानी कि ब्रेन में। सबकॉन्शियस माइंड का काम क्या है, ये एक तो लॉजिकल नहीं है। यानी कि जैसे 1+1 2 होता है, ये लॉजिकल हो गया, ऐसा लॉजिकल नहीं है। तथ्य पे ये काम नहीं करता है। वर्क्स 24 आवर्स अ डे, 24 घंटा ये काम करता है। अगर आप सो भी जाते हो तब भी आप जिंदा हो। क्रिएटिव, ये क्या करता है, रचनात्मक थिंकिंग को पैदा करता है, आपको इनोवेटिव बनाता है। अनलिमिटेड पावर, असंख्य पावर, अद्भुत पावर, आप सोच भी नहीं सकते। यानी 90% पावर है। सर्वेंट, ये एक नौकर की तरह काम करता है। नो फिल्टर, ये क्या करता है, कुछ फिल्टर नहीं करता है। जैसे ही इसके बाद इंफॉर्मेशन पहुंचता है तो ये क्या करता है, सेम उसी तरह काम करता है। तो सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर है, लेकिन हम सिर्फ इसका यूज कितने परसेंट करते हैं, 2 3 4 5 बस। हम अपने लॉजिकल माइंड का ज्यादा यूज करते हैं, यानी हमारे कॉन्शियस माइंड का। माइंड वर्किंग मैकेनिज्म, अभी समझते हैं इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन, जानकारी, जानकारी हम 5 सेंसेस के थ्रू लेते हैं। 5 सेंसेस क्या क्या चीज है, टच यानी महसूस करना, हियरिंग यानी कि सुनना, साइट यानी कि आंखों से देखना, स्मेल यानी नाक से सुनना, और टेस्ट यानी कि मुंह से टेस्ट को करना। सबसे ज्यादा जो पावरफुल होता है वो क्या होता है, आंखों से देखना, कानों से सुनना और महसूस करना। ये 3 सेंस है। इन 3 सेंस की वजह से हम अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट से आती है, यानी ये सब बाहर से इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में आता है। तो ये 5 गेट है, 5 गेट है और 5 गेट है। ये 5 गेट खुला रहता है तो इंफॉर्मेशन हमारे अंदर जाता है। लेकिन फिल्टर कैसे होता है, तो फिल्टर होने के लिए भी ब्रेन में एक मैकेनिज्म लगा हुआ है, जिसकी वजह से सारे इंफॉर्मेशन में से वो इंफॉर्मेशन हमारे अंदर आती है जहां पे हम फोकस करते हैं। आईपीओ मॉडल, ये एक मॉडल है जिससे आप समझ सकते हो आईपीओ का मतलब क्या। शेयर मार्केट वाला आईपीओ नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट,
सबसे पहले क्या करते हैं हम, जानकारी को लेते हैं, इसे कहा जाता है इनपुट। फिर जानकारी का क्या होता है, हमारे ब्रेन में, हमारे दिमाग में उसका प्रोसेस होता है। उसके बाद क्या होता है, आउटपुट मिलता है हमें, यानी कि बिहेवियर हमारा चेंज होता है या कुछ नई चीजें सामने आती है। दिमाग क्या करता है, मस्तिष्क क्या करता है, ब्रेन क्या करता है कि जानकारियों को प्रोसेस करता है और उसे स्टोर करता है। स्टोर कहाँ पे होता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारी भावनाएं स्टोर होती है, हमारी आदतें स्टोर होती है, और जो भी हम काम करते हैं रेगुलर बेसिस पे, रिपीटेशन पे, वो सारी चीजें हमारे अचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। रिप्रोग्राम द सबकॉन्शियस माइंड, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, कल्पना शक्ति। तो बहुत सुंदर सा 5 स्टेप है। राइट व्हाट यू वांट इन डिटेल, एंगेजिंग ऑल 5 सेंसेस। आपको क्या करना है, जो आप चाहते हैं उसे आपको क्या करना है, लिख लेना है, और उसे 5 सेंस के जरिए उसे विजुअलाइज करना है। दूसरा है इमेजिन द इमोशंस अटैच टू द आउटकम। जो आप आउटकम चाहते हो उसे आपको क्या करना है, इमोशन से जोड़ देना है। टेक एक्शन एवरी डे टुवर्ड योर डिजायर आउटकम। डेली एक्शन लेना है अपने आउटकम के लिए, अपने गोल के लिए। एक्सपांड योर नॉलेज, अपने नॉलेज को बढ़ाना है, जो चीज आप पाना चाहते हो। मेक टाइम टू कंसिडर योर विजुअलाइजेशन, फिर आपको क्या करना है, टाइम टाइम पर उसे रिमाइंड करते रहना है, उसे रिवीजन करते रहना है। आई प्रैक्टिस, एंगेज योर इमोशंस, एंजॉय इमोशंस। अभी करना क्या, इमोशंस को एंगेज करना है। क्या करना है, इमोशंस को एंगेज करना है, क्योंकि फीलिंग, 5 सेंस में से एक सेंस क्या है, टच, यानी फील करना है इमोशंस। तो फीलिंग के लिए आपको क्या करना है, इस टेक्निक का इस्तेमाल करना है। जब भी आप कल्पना करोगे अपने सपनों के बारे में, अचीवमेंट के बारे में, तो क्या करना है, हमें अपनी आंखों को बंद करके, आंखें बंद करेंगे तो हमें ये 2 फॉर्मूला नजर आने चाहिए। एंगेज योर इमोशंस और एंजॉय करना है अपने इमोशंस को। उदास होकर सपनों को नहीं देखना है, निराश होकर सपनों को नहीं देखना है। मन में अगर कुछ नकारात्मक विचार है तो उस समय हमें क्या करना है, अपने सपनों को विजुलाइज नहीं करना है, कल्पना नहीं करना है। बस यही एक फॉर्मूला, यही आपको याद है हमेशा। हैप्पी माइंड से, हैप्पी ब्रेन से ही आपको अपने सपने को साकार करना और कल्पना करना। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, या मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो कि आपका डाउट है, क्वेश्चन है, और आपका वैल्यूबल फीडबैक मुझे दे सकते हो कि आज के इस मास्टर क्लास में, फ्री मास्टर क्लास में आपने क्या सीखा। कौन से ऐसे की पॉइंट्स थे, कौन से ऐसे की टेक अवेज आपने लिया जिसकी मदद से आप अपने लाइफ को, जर्नी को और आसान बना सकते हो। तो मुझे जरूर बुलेट पॉइंट में, कमेंट बॉक्स में बताइए। सो वंस अगेन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच इस मास्टर क्लास को अटेंड करने के लिए। थैंक यू। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट मास्टर क्लास में। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।